स्टूडेंट्स, तो आज मैं बताऊंगी आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पार्ट 11 में बताने जा रही हूँ। इसमें आपको बताएंगे कि बोमरिंदो द्वारा रचित परवरिश के बारे में क्या शैलियाँ हैं तथा बोमरिन ने परवरिश पर कौन सी शैलियों की टिप्पणी की है तथा उनके बारे में एक्सप्लेनेशन अपनी दी है। इस प्रक्रिया में बोमरिंदो के 4 सफल परवरिश तत्व हैं जिनका उन्होंने उच्चारण किया है। पहला है हमारा प्रतिक्रियात्मकता, फिर उसके बाद है अप्रतिक्रियात्मकता, यानी कि रिस्पॉन्सिबल और अनरिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिबल। फिर उसके बाद है हमारा रौब जमाने वाला है, इसका मीनिंग है डिमांडिंग। फिर उसके बाद है कम अपेक्षा रखने वाला, अनडिमांडिंग। फिर उसके बाद है हमारा परवरिश शैलियाँ। परवरिश की कौन कौन सी शैलियाँ हैं, तो इसमें हमारी 3 शैलियाँ हैं। 3 शैलियों में पहला हमारा शामिल है साधिकारात्मक शैली। साधिकारात्मक शैली का मतलब है ऑथोरेटिव स्टाइल। फिर उसके बाद है हमारा सत्तावादी शैली, ऑथोरिटेरियन स्टाइल। फिर उसके बाद है अनुज्ञात्मक शैली। फिर उसके बाद है हमारा परमिसिव स्टाइल। तो ये सारे 3 स्टाइल से हमारे जिसके अकॉर्डिंग बच्चे माता पिता अपने बच्चों की परवरिश करते हैं तथा उनकी देखभाल इसी अकॉर्डिंग हमारे समाज में की जाती है। तो पहला है हमारा साधिकारात्मक शैली में क्या क्या परवरिश माता पिता अपने बच्चों के द्वारा रखते हैं, उनके प्रति रखते हैं। इसमें व्यापक शब्द का आदान प्रदान होता है, मतलब शब्दों का भी आदान प्रदान होता है। बच्चे अपने माता पिता की तरह बोलना सीख जाते हैं। फिर उसके बाद उन्हें अधिक स्वतंत्रता बनने के लिए प्रोत्साहित करा जाता है तथा उन्हें अधिक स्वतंत्र रहने के लिए कहा जाता है तथा उनको उस तरह से फॉलो किया जाता है और प्रेरणा भी मिलती है ताकि अपने माता पिता को देख के, अपने समाज को देख के। फिर उन्हें इस शैली को अपनाने के लिए माता पिता अपने बच्चों को की भावनाओं को समझते हैं तथा उन्हें उनकी भावनाओं को नियंत्रित करने में भी सहायता करते हैं। ये हमारे सब आते हैं साधिकारात्मक शैली में। फिर उसमें समस्याएं सुलझाने के तरीके भी इसी शैली में ही आते हैं, जो समस्याएं सुलझाने में माता पिता उनकी सहायता करते हैं। फिर वह खुद निर्णय लेना भी सीखते हैं बच्चे अपने माता पिता के बातों को मानकर। फिर उसके बाद कुछ माता पिता ऐसे होते हैं जो उस समय दृढ़ हो जाते हैं और कई समय के लिए वो कठोर भी हो जाते हैं। ये ज़रूरी होता है क्योंकि ये बच्चे की परवरिश में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। फिर आता है हमारा सत्तावादी शैली। सत्तावादी शैली में बच्चे पर मतलब ऐसी अपेक्षाएं थोप दी जाती हैं जिस पे बच्चा विद्रोह करने लगता है आगे चलकर। इस प्रकार की शैली में उच्च अपेक्षाएं, मतलब ज़्यादा डिमांडिंग चीज़ें माता पिता अपने बच्चों के प्रति रखते हैं ताकि वो उन्हें आप किसी भी टाइप का ले सकते हैं, लो रिस्पॉन्सिव से ऐसे कुछ भी प्रक्रियाएं थोप दी जाती हैं बच्चों पे। फिर उसके बाद आता है सत्तावादी। अभिभावक अपने बच्चों से बहुत अधिक अपेक्षा रखते हैं कि बच्चे उनके लिए आगे चलकर बड़े होकर उन्हें कमा के खिलाएंगे, लाइक इस टाइप का। इस प्रकार की परवरिश के अंतर्गत बच्चों में सामाजिक योग्यताएं, सोशल कॉम्पिटेंस भी कम हो जाती है। ऐसे में माता पिता अपने बच्चों की आवश्यकताओं के कम प्रतिक्रियात्मक होने लगते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा अनुज्ञात्मक शैली। अनुज्ञात्मक शैली में है कि इसमें है कि इच्छाओं के प्रति बहुत ही प्रतिक्रियात्मक यानी रिस्पॉन्सिव होते हैं। उनको अब तुरंत के तुरंत रिस्पॉन्स देने में काफ़ी अच्छा लगता है, या फिर उन्हें एक्सेप्ट करते हैं कि हमें तुरंत अपने हमारी बातों का रिस्पॉन्स दें। फिर आता है कि माता पिता अपने बच्चों के साथ अत्यधिक मस्त या व्यस्त भी रहते हैं कई बार तक। फिर उनमें कई समय तक ऐसा भी होता है कि अपेक्षाएं वो कम रखना शुरू कर देते हैं अपने बच्चों से। फिर उसके बाद इनमें बच्चों से बहुत कम व्यवहारात्मक अपेक्षाएं भी होती हैं जिसे हम कहते हैं बिहेवियर एक्सपेक्टेशन इंग्लिश में। फिर उसके बाद आता है कि इसमें नॉन डायरेक्टिव जिसे कहते हैं आप नर्म शैली ख़त्म होने लगती है धीरे धीरे। तो ये सब चीज़ें थी हमारी बोमरिन द्वारा बताई गई परवरिश जिसमें इन शैलियों का प्रयोग किया जाता है तथा हमारे सामाजिक जीवन में इन्हीं तरह की शैलियाँ देखी जाती हैं। तो ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, और अगर अच्छे से पढ़ेंगे तभी आपको हेल्प मिलेगी। क्या होता है कई बार हम सोच तो लेते हैं कि हम पढ़ेंगे लेकिन पढ़ते नहीं हैं, इसलिए मैंने आपके लिए छोटे छोटे पॉइंट्स बनाए हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। और लॉकडाउन का फ़ायदा उठाओ दोस्तों, अगर पढ़ लोगे तो आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, आप स्कोर कर सकते हैं इजीली। थैंक्स।